गया भैया मैं आपको। क्या कमाल के चोर हैं आप। अगर आप पुलिस में नहीं होते ना तो मुझे लगता है फिर आप चोर ही होते, है ना? थैंक्स ब्रो, टेंशन नॉट, मेंशन नॉट। या दिस वन। यार वैसे चोरी करने में तुमने भी तो मेरी मदद की है? ऐसा थोड़ी होता है। क्यों नहीं करता भैया मैं? मैडम कोई सिर्फ आपकी मैडम थोड़ी ना है, मेरी भी तो मैडम है। यम है हम है यम। यम जी गाड़ी में। पृथ्वी लोक के मानव, तुम हमारी लाल किताब लाए? हाँ हाँ हाँ, हम आपकी लाल किताब लेके आए यम जी। ये देखिए, ये रही आपकी ये किताब। वाह, शाबाश। हमारी इस लाल किताब को लाकर तुमने हमें प्रसन्न किया है। बस जी आप मम्मी जी का ऊपर से नाम काट के ना नीचे लिख दो जी। मैं कहा जी आप एक काम तो कर ही रहे हैं, आप मेरा नाम भी नीचे लिख दो जी, है जी? अच्छा भैया, ताकि आप 100 साल और जिए, मतलब पूरे 180 साल के होके मरेंगे आप। या यमराज जी, आप भैया का नाम लिखें या ना लिखें वो आप देख लेना, लेकिन मेरा नाम प्लीज लिख देना, क्योंकि मैंने अभी दुनिया नहीं देखी है और मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है और कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है मेरी। इसी बात पर ये लो प्रसाद। भैया कल हम लोग ना ऑलमोस्ट अमर हो जाएंगे। वाओ 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 वाओ। कहाँ है चौकी के शाहरुख सलमान? बैठ जा। कहाँ है गोपी बिल्लू? वो सुबह से गायब है मैडम, लेकिन मैं आया हूँ टाइम पे। चल चल। मैडम 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 मेरी एफआईआर लिखिए, संगीता सहारनपुर में है। अच्छा, तो मैं एफआईआर लिखूं कि संगीता सहारनपुर में है, दीपा बरेली में है, लीना देहरादून में है और अपर्णा दिल्ली में। नहीं मैडम, आप समझी नहीं। मैं एक प्रोफेसर हूँ, संगीता सहारनपुर में है। तो इंजीनियर भी होता यार, तू तो क्या उखाड़ लेता। यहाँ क्यों आया है यार? नाम बोल अपना। उत्तर प्रदेश। अबे स्टेट का नाम नहीं, अपना नाम बोल। मेरा नाम है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश यादव, मतलब कि प्रोफेसर यूपी यादव। संगीता सहारनपुर में है। थारा नाम उत्तर प्रदेश से। थारे डैडी का क्या नाम? मध्य प्रदेश। और भाई का? हिमाचल प्रदेश। और बीवी का? त्रिपुरा। है क्या समस्या थारी? मैडम, कल रात मेरे घर से एक किताब गायब हो गई। मतलब कि किसी ने चोरी कर ली, और वो किताब है ना लाल कलर की थी। उस किताब में मैडम इस देश के खुफिया राज बंद थे। देश के खुफिया राज मतलब? मैडम, उस किताब में कुछ ऐसे फॉर्मूलाज हैं कि अगर वो फॉर्मूलाज दुश्मन देश के हाथ में आ जाए तो हमारे देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है मैडम। लेकिन भैया हमने जो किताब इनके घर से चुराई थी वो तो यमराज जी की किताब थी ना। मैडम, किसी भी तरह उस किताब को बरामद कीजिए, वरना बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। संगीता सहारनपुर में है।
हम पर क्यों गांधी है तान इसदा, गोली चल गई तो निकल जाएगी हमारी जान इसदा। हाँ, मैडम मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं बन पाई अभी तक। मन्ने सब पता लग गया है। प्रोफेसर साहब के घर से लाल किताब चुराने वाला और कोई नहीं बल्कि तुम दोनों, और इस जुर्म की सजा है मौत। बुढ़ाऊ, ये थारी बारी। क्या भैया? वेल बिल्लू, मैंने देखा एक सपना इसदा, दुनिया से पैकअप हो गया अपना इसदा। मम्मी जी को पता चल गया, उन्होंने हम दोनों को गोली मार दी। भैया भैया अक्सर आपके सपने सच हो जाते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि किसी भी हालत में मैडम को ये पता नहीं चलना चाहिए कि हम दोनों ने मिलकर ही प्रोफेसर उत्तर प्रदेश यादव के घर से वो किताब चुराई है। मैं कभी सोच भी ना सके थी कि तुम दोनों ऐसी घटिया हरकत करोगे। मैडम हमें माफ कर दीजिए, लेकिन हमने जो कुछ भी किया है ना वो सब आपके लिए किया। तुम्हारे लिए? मैंने कही थी प्रोफेसर साहब के घर से वो बुक चुराओ। कहाँ है वो बुक? वो तो जी हमने यमराज जी को दे दी जी। किसे दे दी? यमराज जी को। यमराज जी वो ऊपर वाले जो भैंसे पे होते हैं ना, उनको दे दी मैडम हमने, क्योंकि उन्होंने हमसे आके कहा कि भाई उनकी किताब जो है लाल कलर की, एक ऊपर यमलोक से नीचे धरती लोक पे गिर गई है, तो वो गिरी जिसके घर है वो प्रोफेसर यूपी यादव का घर है, तो उसके घर से हम वो किताब चुरा के उनको लाके दे देंगे तो ही आपकी जान बच सकती है। मारी जान? अबे मारी जान, प्रोफेसर की किताब, यमराज, अबे क्या कनेक्शन है आपस में? मम्मी जी, हम आपको बताना नहीं चाहते थे जी। डॉक्टर ने आपका ब्लड टेस्ट लिया था जी, और उसने हमें रिपोर्ट दिखाई थी जी, आपका शुगर लेवल बहुत हाई है जी, आप कभी भी दुनिया से निपट सकती हैं जी। अबे वो रिपोर्ट गलत थी। डॉक्टर ने मैंने खुद फोन करके बताया है कि वो रिपोर्ट गलत थी और सही रिपोर्ट में सब सही है, बल्कि शुगर खाने की जरूरत है मन्ने। क्या बकवास कर रहे हो यार दोनों? मिस चौटाला, मिस चौटाला, यहाँ देखिए, हम आपके लिए खास तौर पे पट्टू पकौड़ी वाले के यहाँ से खुर्राट गरमा गरम और तीखी तीखी ये पकौड़ियां लेके आए हैं। खाइए खाइए। और हाँ, वो मीठी चटनी खत्म हो गई थी ना, तो हम लाए नहीं। खाइए खाइए। मैडम की तबीयत एकदम ठीक है सर, वो रिपोर्ट गलत थी। माने ये आप एकदम टनाटन है? अरे सर मैं तो टनाटन हूँ, पर यो दोनों बेवकूफ प्रोफेसर साहब के घर से वो लाल किताब, उनकी फार्मूला वाली किताब चुरा कर किसी यमराज को दे आए हैं। किसी यमराज को नहीं जी, यमराज जी हैं। यमराज जी धरती पे हैं, अगर वो धरती पे हैं तभी तो कुछ हो नहीं रहा जी, किसी को कोई नुकसान नहीं हो रहा। सब ठीक ठाक है जी, कोई नहीं मर रहा दुनिया में। ये देखिए, आज एक कार और जीप की टक्कर होगी, सब सही सलामत है, किसी को खरोच तक नहीं आई जी। मैडम चौकी के पीछे अखबारों का ढेर मिला है। अबे तू अखबार पढ़ के चौकी के पीछे फेंक दे रहे? नहीं जी, मैं अखबार घर ले जाता हूँ जी, फिर जब रद्दी इकट्ठी हो जाती है जी, फिर मैं उसको बेच देता हूँ जी, फिर थोड़ा सा। यो अखबार दिखा, आज का अखबार से यो बंडल में से आज का अखबार निकाल गोलू। यो के गड़बड़ से यो दोनों पेपर में तारीख आज की, रावणपुर टाइम्स पर खबर अलग अलग। एक मिनट जरा हम भी देखें। मिस चौटाला, ये आज का पेपर नहीं है, आज का पेपर हमने पढ़ा है, ये है आज का पेपर।
लगता है किसी ने हमारे स्मार्ट बॉय गोपी को गधा बना दिया है। ढेंचू ढेंचू। वाला मैडम आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बिल्कुल चिंता मत कीजिए आप। अभी हम दोनों जाते हैं और यमराज जी से जाकर के पूछते हैं कि आखिर उन्होंने हमसे झूठ क्यों बोला है। अबे कौन सा यमराज, कैसा यमराज? मम्मी जी प्लीज आप हमें सिर्फ आधा घंटा दे दो, सिर्फ आधा घंटा। देखिए फिर चलना, चल चलना। वेल एक बार मिल जाए वो यमिज़दा, फिर पूछेंगे हम इज़दा कि उसने हमारे साथ झूठ क्यों बोला। ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। हेलो उधार वाले भाई साहब, चुप कर। पैसे नहीं मांग रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि वो आए थे। कौन आया था? अरे वो भाई साहब नहीं थे जिनके दो लंबे लंबे सींग थे? यमराज? वो है ना, चिट्ठी दे के गए हैं। यमराज? हाँ बिल्कुल सही पहचाना आपने। लाइए भैया मैं पढ़ता हूँ। माय डियर गधों। भैया ये तो किन्हीं गधों के लिए है, आप पढ़िए। एक्सक्यूज मी, आगे पढ़। मैं वही यम हूँ जिससे मिलने तुम दोनों यहाँ आए हो। अबे गधों, तुम दोनों को मैंने ऐसा गधा बनाया है कि गधा भी शर्मा जाए। अब जेल तुम लोग जाओगे और मैं उस किताब को पड़ोसी मुल्क को बेचकर करोड़ों अरबों रुपए कमाऊंगा। गधों। आ गए मजे? चमन बना गया वो यमराज बन के तुम दोनों ने। वेल मॉम, हमारी कीजिए रक्षा इज़दा। उस नकली यमराज ने हमारे साथ नहीं किया अच्छा इज़दा। हाँ मैडम, अभी तो मैंने दुनियादारी की कचौड़ी भी नहीं खाई है, जिंदगी के गोलगप्पे भी नहीं चखे हैं मैंने। मुझे प्लीज मैडम बचा लीजिए। मॉम, अगर हमें पता होता आपकी सेहत अच्छी है, हम उस नकली यमराज के चक्करों में कभी नहीं पड़ते थे जी। अरे यार चलो ये रोनी सूरत ना बनाओ। याद रखो कि मारे होते हुए तुम दोनों ने मैं कभी आंच भी आने ना दूंगी। बस मन में एक ही टेंशन हो रही है कि उस प्रोफेसर के घर में तुमने कहीं कोई सबूत वबूत ना छोड़ दिया हो। नाजिला, कैसी बच्चों जैसी बातें करती हैं जी आप। हाय पुलिस वाले हैं जी, हम कहाँ सबूत छोड़ेंगे। मैडम 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 मैडम, मैं आ गया। संगीता सहारनपुर में। मैडम ये लीजिए मेरे घर की सीसीटीवी की फुटेज। आओ आ गए। हाँ क्या लंका है यो है जो 10 सर लगा के आ गया तू यहाँ मुंह उठा के? अरे मैडम जी, मैं मुन्नू हूँ, मुन्नू वाजपेयी फ्रॉम देहरादून। होल्ड पे है हनीमून। बीबी भाग गई। के साथ भाग गई। मैडम जी आप लोगों ने बुलाया, मैं दौड़ा चला आया। हाँ करेक्ट, तू वो मुन्नू वाजपेयी से। भाई एक बात बता कि इस इलाके में थारे अलावा और कोई ऐसा आदमी है जिसकी ऐसी दुकान हो जो इस तरीके के माइथोलॉजिकल इलॉजिकल कपड़े किराए पे देता हो? अरे मैडम जी सवाल ही नहीं उठता। अरे आप इस इलाके की बात कर रही हैं,
अरे आसपास के 2 जिलों में भी कोई ऐसा नहीं है जो हमारे जैसा जो है ये कपड़ों को जो है किराए पे देता हो। बीबी भाग गई। अच्छा ठीक है, एक बात बता, थारे पास यमराज की ड्रेस है? हाँ हाँ है, अरे बिल्कुल है, लेकिन फिलहाल जो है उपलब्ध नहीं है। Why is the? क्या अभी तक वापस नहीं आई is the? अरे बंधु, जो आदमी किराए पे कपड़े ले गया है, अरे जब वो वापस करेगा तभी तो आएगी ना। किसने ले ली यमराज की कस्टूम थारे से किराए पे? अरे मैडम, जो ये ड्रेस लेके गया है ना, उसका नाम है, हाँ, राजू ललितपुरिया। कहाँ मिलेगा राजू ललितपुरिया? मैडम माफ कर दीजिए, अयो माफ कर दीजिए मैडम, भाभी भड़क गई। माफ ना बेटा, तेने मैं साफ करूंगी। घना शौक है ना यमराज बनने का, ये बसली यमराज के पास पहुंचाऊंगी तेने में। देख लो, यो हो रहा है तुम्हारा यमराज जी। यम है हम। अरे बस बोल, क्यों करा तैने ये सब कांड? मैडम बताता हूँ, मैडम बता रहा हूँ। दरअसल मैडम मुझे एक फोन आया था कि अगर किसी तरीके से वो लाल किताब मैं प्रोफेसर यूपी यादव के घर से निकलवा के उन्हें दे दूं तो वो लोग मुझे 1 करोड़ रुपए देंगे। भाभी भड़क गई। 1 करोड़? 1 करोड़ के लिए देश से गद्दारी करने को तैयार हो गया तू? यो खुफिया किताब जिसमें देश के फार्मूले हैं, यो गद्दारों को, देश के दुश्मनों को बेचने के लिए रेडी हो गया तू? शर्म ना आती तेने? अबे कानपुरिये, अब इससे पहले कि हम भन्नाक एक ठो तमाचा तुम्हारे गाल पे रसीद दे, बोल बे कौन कौन और शामिल था इस कांड में? बोल। बताते हैं। देखिए मैडम, इसमें वो लैब वाला भी शामिल था। मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर धुआंधार त्रिपाठी, मूंगफली छील के। जिसने आपकी गलत रिपोर्ट डॉक्टर को दी और ये कहा कि आप मरने वाली हैं, जिससे कि ये दोनों मेरे यानी कि उस यमराज के चुंगल में फंस गए और आपकी जान बचाने के लिए मेरे लिए ये लाल किताब वहां से निकाल के ले आए। भाभी भड़क गई। कसम है मैनू पंजाब दी मिट्टी दी, कसम है मैनू गदर दे हैंड पंप दी, मैं फाड़ के रख दूंगा। ओ, सांस ले ले, बादलों में से झांकता नजर आएगा वरना। सनी, डालो इसे लॉकअप में। अरे चल, अरे यो लो प्रोफेसर। काफी भारी है। यो प्रोफेसर साहब की किताब, उन्हें बुलाओ और उनकी अमानत उनके हवाले करो। और तुम दोनों आगे से अगर ऐसे किसी चक्कर में दोनों फंसे ना। नहीं मैडम, मैं वादा करता हूँ आपसे कि आगे से हम दोनों कभी भी, चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसे किसी झांसे में नहीं आएंगे। अच्छा, जो मैं कहूँ फिर तो हमारी बंदूक और तुम्हारा सीना। आप ब्लाइंडली फेस करो जी, ब्लाइंडली। अच्छा, ब्लाइंडली। पान लगाओ भाई। अरे लेकिन पेले के पैसे तो दे दो। दे देंगे ना पैसे तेरे, क्या नौकरी छोड़ के थोड़ी ना हम लोग कोई भागे जा रहे हैं जो तुझे इतनी चिंता हो रही है। लगाओ फटाफट लगाओ, थोड़ा सा चूना कम, कत्था थोड़ा सा ज्यादा। बालकों, क्या तुमने हमारा बाण देखा है? कौन भाई? मूर्ख! तुमने हमें नहीं पहचाना। हम अर्जुन हैं। स्वर्ग लोक में हम धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहे थे, तभी हमारा एक बाण धरती लोक पे कहीं आके गिर गया। अगर तुम दोनों हमें हमारा बाण ढूंढ कर लौटा दो तो हम प्रसन्न होके तुम दोनों को 1 लाख सोने के सिक्के देंगे। वेल अर्जुन पाजी, आप हमारे साथ खाओ पान इज़दा, हम ढूंढ निकालेंगे आपका बाण इज़दा है।
मिस चौटाला, देखिए आपके दोनों फिर से ढेंचू ढेंचू बन गए माइथोलॉजिकल कैरेक्टर के चक्कर में। तूफान लगा बे। क्या कही थी मैंने? तुम्हारी बंदूक और तुम्हारा सीना।